दोस्तों, चांद के साउथ पोल की सतह पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। चांद की स्टडी करने के लिए किसी अंतरिक्ष यात्री या साइंटिस्ट की बजाय विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को चांद पर भेजा गया था। दोस्तों, कौन है ये विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर, और आखिर किसी साइंटिस्ट को चांद पर भेजने की बजाय इन्हें क्यों भेजा गया था? अब तक कितने अंतरिक्ष यात्री हैं जो चांद की सतह पर चहलकदमी कर चुके हैं? और आखिर क्या वजह है कि साल 1972 के बाद से किसी भी देश ने किसी अंतरिक्ष यात्री या साइंटिस्ट को चांद पर नहीं भेजा? तो चलिए दोस्तों, अपने इस वीडियो के जरिए मिशन चंद्रयान से जुड़े ऐसे ही तमाम फैक्ट से आपको रूबरू कराते हैं। दोस्तों नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं हमारा खास एपिसोड फैक्ट से रूबरू। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि आपको ऐसी ही खास जानकारी वाले वीडियो मिलते रहें। क्योंकि ऐसी जानकारियां दैनिक जीवन में न केवल हमारे लिए उपयोगी हैं, बल्कि स्टूडेंट्स के लिए इनका खासा महत्व भी है। दोस्तों, चांद हमेशा से ही हमारे कौतूहल का विषय रहा है। इससे जुड़ी तमाम कथाएं प्रचलित हैं। पौराणिक कथाओं में चांद को देवता माना जाता था। लोग हमेशा से ही इसके रहस्य को जानना चाहते थे, और यही वजह रही कि तमाम देश उस तक पहुंचने के ख्वाब देखने लगे। साइंस और टेक्नोलॉजी का दायरा बढ़ा तो लोगों ने चांद पर जाने की योजना बना डाली। अगस्त 58 में इसकी शुरुआत भी हो गई, लेकिन इसकी ऑफिशियल शुरुआत 4 जनवरी 1959 को सोवियत संघ द्वारा लूना 1 की लॉन्चिंग से मानी जाती है। लूना 1 चांद के नजदीक पहुंचने वाला पहला चंद्रयान बना। उसके बाद 12 सितंबर 1959 को सोवियत संघ ने लूना 2 लॉन्च किया, जो चंद्रमा की सतह पर पहुंचा। लूना 2 चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान बना, और इस तरह चांद पर पहुंचने वाला सोवियत संघ पहला देश बन गया। सोवियत संघ की स्पेस में बढ़ती छलांग देख अमेरिका ने भी अपनी सक्रियता तेज कर दी, जिसका नतीजा यह हुआ कि यूएसए ने लगातार कई स्पेसक्राफ्ट भेजे। चांद पर सबसे पहले रूस ने सॉफ्ट लैंडिंग की थी, जब 3 फरवरी 1966 को मानव रहित लूना 9 यान चांद की सतह पर उतरा था। साल 68 में नासा ने भी अपना मिशन बढ़ाया और अपोलो 8 लॉन्च किया। यह चंद्रमा की कक्षा का चक्कर काटने वाला पहला मानव मिशन बना। साल 1969 की 20 जुलाई मिशन मून के इतिहास की सबसे बड़ी तारीख बनकर निकली, जब इस दिन अमेरिका का अपोलो 11 चांद पर सफलतापूर्वक उतरा। यही नहीं, नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम भी रखा। नील आर्मस्ट्रांग इस मिशन को कमांड कर रहे थे। 3 सदस्यीय इस क्रू में कमांड मॉड्यूल पायलट माइकल कॉलिंस और लूनर मॉड्यूल पायलट एडविन बज एल्ड्रिन भी शामिल थे। माइकल कॉलिंस अपने कमांड मॉड्यूल में राउंड लगाते रहे, जबकि आर्मस्ट्रांग के बाद एडविन एल्ड्रिन भी चांद पर उतरे। साल 72 में अपोलो 17 के बाद अपोलो मिशन को फाइनल कर दिया गया। इस दौरान कुल 12 आदमियों ने चांद पर चहलकदमी भरी। दुनिया भर के केवल 11 देश ऐसे हैं जो अपने तमाम मिशन चांद पर भेज चुके हैं, लेकिन इनमें से केवल 4 मुल्क ही ऐसे हैं जो चांद पर पहुंच पाए हैं। रूस, अमेरिका, चीन और भारत, ये 4 देश ऐसे हैं जो चांद पर पहुंचने की उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। हालांकि अभी तक चांद पर महज अमेरिका ने ही इंसानों को भेजा है। दोस्तों, साल 1972 में चांद पर पहुंचने वाले यूजीन सेरेनन और हैरिसन स्मिथ आखिरी इंसान थे। उसके बाद से अंतरिक्ष यान ही चांद तक भेजे जाने लगे। इसके पीछे भारी भरकम खर्च माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2004 में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इंसानी मिशन को चांद पर भेजने का प्रपोजल रखा था, लेकिन जब इसका बजट तैयार हुआ तो यह बहुत बड़ी रकम निकली। लिहाजा फिलहाल के लिए इंसानी मिशन को टाल दिया गया। भारत द्वारा भेजे गए चंद्रयान 3 पर तकरीबन 615 करोड़ रुपए का खर्च हुआ बताया जा रहा है। चांद पर अब इंसानों के न भेजे जाने के पीछे हालांकि भारी खर्च एक मुख्य वजह तो है ही, साथ ही जान का जोखिम भी एक वजह है।
दरअसल अंतरिक्ष में जाना और चांद की सतह पर उतरने तक इंसान की जान का रिस्क बना रहता है। देर तक चांद पर रहना और भी जोखिम भरा है, लेकिन अगर यान हो तो रिस्क कम रहता है। यही वजह है कि पिछले 51 सालों में किसी भी मुल्क ने इंसान नहीं भेजे। दोस्तों, अब आइए भारतीय मिशन मून को समझते हैं। भारत दुनिया का पहला देश है जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है। भारत द्वारा चांद पर भेजा जाने वाला यह तीसरा चंद्रयान है, इसलिए इसे चंद्रयान 3 नाम दिया गया। इससे पहले भारत ने अपना पहला मानव रहित चंद्रयान 22 अक्टूबर 2008 में और दूसरा 22 जुलाई 2019 में भेजा था। चंद्रयान 1 का मून इम्पैक्ट प्रोब यानी MIP 14 नवंबर 2008 को चांद की सतह पर उतरा था। चंद्रयान 1 पर मौजूद मून इम्पैक्ट प्रोब नामक सिस्टम से भारत चांद पर पानी की मौजूदगी का पता लगाने में कामयाब रहा था, जो सदी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। मिशन चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा रेंज से लॉन्च किया गया था। हालांकि चांद पर लैंडिंग से लगभग 2.1 किलोमीटर पहले अपने इच्छित पथ से लैंडर भटक गया था और अंतरिक्ष यान के साथ ग्राउंड कंट्रोल ने संचार खो दिया था। 8 सितंबर को इसरो द्वारा बताया गया कि विक्रम लैंडर का पता चल गया है, लेकिन चंद्रयान 2 से संपर्क नहीं हो पाया है। सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के चलते अंतिम समय में चंद्रयान 2 सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सका था। लिहाजा मिशन चंद्रयान 3 को शुरू किया गया। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 40 दिन का सफर तय करते हुए 23 अगस्त 2023 को शाम 6 बजे के करीब चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास की सतह पर सफलतापूर्वक उतर गया। चंद्रयान 2 की तरह इसमें भी 3 हिस्से थे, लेकिन इसमें ऑर्बिटर की जगह प्रोपल्शन मॉड्यूल है। बाकी दोनों हिस्से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पहले की तरह हैं। विक्रम लैंडर को पिछले मिशन की अपेक्षा इस बार और ज्यादा मॉडिफाई और एडवांस बनाया गया था। दोस्तों, अब आइए लैंडर को समझते हैं। दरअसल लैंडर एक स्पेसक्राफ्ट होता है जो किसी दूसरे ग्रह या चांद की सतह पर उतरता है, फिर वो वहीं रुका रहता है। इसी के अंदर रोवर को रखा जाता है। ये प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है, जो लैंडिंग के वक्त रोवर को झटकों से बचाता है। चंद्रयान के लैंडर को विक्रम लैंडर नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों के जनक महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के नाम पर दिया गया है। इसका वजन 1752 किलोग्राम है। रोवर अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब है घुमक्कड़। रोवर एक ऐसा वाहन होता है जो किसी ग्रह या खगोलीय वस्तु पर घूमने फिरने की क्षमता रखता है। रोवर्स को यान के अंदर ले जाया जाता है। इसका वजन 26 किलो है। मिशन चंद्रयान 3 के रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया है। प्रज्ञान का मतलब होता है विजडम, यानी बुद्धिमान। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसे प्रज्ञान नाम इसलिए दिया गया है कि इसे लैंडर से अलग होने के बाद 14 दिनों तक अपने दिमाग से तमाम सारे रिसर्च करने थे, और इसने यही किया भी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। दोस्तों, अगर आप किसी खास विषय पर जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपने मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही एक और खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।